प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, अर्थात कि 29 मई के आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम होने जा रहा है, तो आपका ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी के इस वीडियो में मैं पूरे इकोनॉमिक्स का पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, साथ ही साथ इसका ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव का उत्तर आपको डाउनलोड करना सिखाएंगे। तो यह बिल्कुल ये पेपर आपको कल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए किस प्रकार से आपका परीक्षा पैटर्न रहेगा देख लेते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार से 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है, वही समय आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ आपका इसका विषय कोड 326 रहने जा रहा है और इसका 1 घंटा अर्थात कि फुल मार्क 50 मार्क का भी आपका एग्जाम होने जा रहा है। चलिए जल्दी से प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। आपको कितना का उत्तर देना है, तो आपको 25 का उत्तर देकर आना है, लेकिन मैं आपको 30 का उत्तर बताऊंगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। अगर आप इसका सब्जेक्टिव उत्तर भी चाहते हैं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर भी लेकर आऊँगा। उसके साथ साथ आगे आपको सिखा दूंगा इसका PDF कैसे डाउनलोड करना है। बेहद आसानी इसका PDF डाउनलोड करना है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा प्रश्न आया है, इसका सही उत्तर क्या होगा। कल के एग्जाम में आपको सही उत्तर आपको टिक कर आना। 29 मई का आपका पेपर, आपको सभी पेपर आपको मैच कर जाएंगे। उत्पादन निम्न में से कौन सा साधन है, तो इसका उत्तर ऑप्शन डी करेंगे, इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, विशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है, तो दोनों प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि इनमें से सभी, इसका ऑप्शन डी। मैक्रोज की जिसका अर्थ होता है विशाल, निम्नलिखित शब्द है, कौन सा शब्द है, तो बिल्कुल सही, तीनों प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ग्रीक का ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। पूरे प्रश्न कल के एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए 4 प्रश्न क्या करें आपसे, आर्थिक समस्या का मूल्यतः किस तथ्य की समस्या है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 4 प्रश्न का ऑप्शन ए, अर्थात कि चुनाव की। अगला प्रश्न क्या करें, आर्थिक प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा रूप है, तो कल के एग्जाम का देखिए 29 मई का मैं पेपर लेकर आ चुका हूं, तो यहाँ पर अर्थशास्त्र का आपको पेपर इसी प्रकार के कल के एग्जाम में पेपर देखने को मिल जाएंगे। 5वां प्रश्न का आर्थिक प्रणाली निम्न में से कौन से रूप है, तो 5वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, प्यारे साथियों, अर्थात कि इनमें से सभी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या करें आपसे, उपभोक्ता व्यापार का अध्ययन किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन ए, अर्थात कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। अगला प्रश्न क्या है कि सकल कुल उपयोगी का अधिकतम होती है, ताय सीमांत उपयोगी है। आगे मैं इसका सिखा दूंगा, इसका PDF कैसे डाउनलोड करेंगे हैं, आगे आपको शून्य होती है। अर्थशास्त्र अध्ययन के लिए विशिष्ट अर्थशास्त्र का एवं संगीत शास्त्र का किस वर्ष विभाजित हुआ था, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 8वां प्रश्न का ऑप्शन बी, अर्थात कि 1933 में। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, सीमांत उपयोग प्रवृत्ति निम्न में से कौन है, तो 12वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, अर्थात कि 12वां प्रश्न का ऑप्शन बी हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएंगे। MPC होगा तो कहाँ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। वस्तु की कीमत तथा पूर्ति यात्रा घनात्मक संबंध होता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, अर्थात कि यहाँ पर देखिए पूर्ति का नियम, लॉ ऑफ सप्लाई। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, साम सीमन का उपयोगिक नियम के लिए मूल प्रतिपादक कौन है, तो चलिए 14वां प्रश्न का उत्तर सही टिक करेंगे, ऑप्शन बी, अर्थात कि ऑप्शन बी, गोसेन। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, यहाँ पर देखिए सतत के उद्देश्य का मुद्रा का मांग किस पर निर्भर करती है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 15वां प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन सी, अर्थात कि यहाँ पर बाजार ब्याज दर। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है, तो मुद्रा का कार्य नहीं है आपका, प्यारे साथियों, इसका उत्तर नोट कर लेंगे, कीमत की स्थिति। अगला प्रश्न क्या करें, मुद्रा की पूर्ति का नियम कौन करता है, तो 17वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, प्यारे साथियों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला 18वां प्रश्न क्या करें आपसे, बचत और आय से संबंध में क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों बिल्कुल सही, ऑप्शन डी, इसका टिक करेंगे, इनमें से सभी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कॉफी के मूल्य वृद्धि होने का चाय की मांग क्या हो गई है, तो क्या कॉफ़ी का मूल्य वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या हो गई, तो इसका उत्तर नोट करेंगे, सही इसका उत्तर आपको बता देने जा रहे हैं। पूरे प्रश्न का बढ़ती, अर्थात की इंक्रीज होती है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, तरलता प्रबंधित ब्याज का दर का क्या महत्व होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी, न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 21वां प्रश्न, किसी बाजार में फर्म का मांग वक्र पूर्ण यहाँ पर देखिए लोचादार होता है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल सही, इसका उत्तर हो जाएंगे 21वां प्रश्न का ऑप्शन डी, अर्थात कि अलापकाधिकार कहाँ है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें आपसे, पूर्ण प्रतियोगिता किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, तो 22वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन डी, अर्थात कि मांग और आपूर्ति के द्वारा। अगला प्रश्न क्या है, भारत के 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है, तो इसका उत्तर आप सही से टिक करेंगे, ऑप्शन इसका ए हो जाएंगे, अर्थात कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ है, तो ऑप्शन ए। अगला कीमत
ज्वलंत अध्ययन किया जाता है? तो 24वां प्रश्न का उत्तर नोट करेंगे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र आय से शामिल नहीं है? आय में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो यह पूछा जा रहा है। इसका उत्तर सही से टिक कर लेंगे, आपका उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन डी, अर्थात कि विदेश का उपहार। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, वाणिज्य बैंक के द्वारा ऋण सूजन में कौन निर्धारित करता है? तो 26वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी करेंगे, अर्थात कि कानूनी आरक्षित अनुपात और प्रारंभिक जमा दोनों करता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 27वां प्रश्न क्या कह रहा है? 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे संबंध में बैंक का संगठन से नहीं है? तो 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन बी, अर्थात कि राजकोषीय घाट। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सीमांत उपयोगित नियम को कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं? तो बिल्कुल से 29वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका ऑप्शन सी, अर्थात कि प्रतिस्थापन का नियम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर देखिए, उपभोक्ता के संतुल्य किस उस बिंदु पर होता है जब तो क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएंगे बिल्कुल सही, जब सीमांत उपयोगित होता है मूल्य के बराबर। तो कहाँ है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों, आपका जितना भी आपका इकोनॉमिक्स का पूरे प्रश्न का मैंने आपको सॉल्यूशन कर दिया हो, तो कल के एग्जाम में देखेंगे तो यही टाइप का आपको प्रश्न पत्र देखने को मिल जाएंगे हमें आप। और उसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका ऑब्जेक्टिव, उसके अभी ऑब्जेक्टिव करा दिया हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब आइए बात करते हैं कि PDF कैसे आपको इसका मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखिएगा तो वहाँ पर आपको मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आपको क्लिक कर ज्वाइन कर लेना। वहीं पर आपको PDF इसका सेंड कर दिया जाएगा। जल्दी इस वीडियो देख कर आए और वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और तमाम दोस्त मित्र के पास वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर जल्दी अपलोड कर देने जा रहा हूँ, तो आप सभी को इतना कार्य कर लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।